Welcome back to our YouTube channel. Today our topic is numerical problems which are based on current electricity. हमारा यूनिट करंट इलेक्ट्रिसिटी का यूनिट खत्म हो चुका है। आज हम कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे हम। तो पहला न्यूमेरिकल आपकी स्क्रीन पर है। यहाँ पर देखोगे आप कि आपके पास एक सर्किट है और इस सर्किट में हमारे पास तीन रेजिस्टेंस है R1, R2 एंड R3। तीन तीन ओम्स के हैं ये, 3 ओम, 3 ओम और 3 ओम। इसको कनेक्ट किया है एक सेल के साथ। यहाँ पर अप्लाइड वोल्टेज कितनी है, 2 वोल्ट है। हमने कैलकुलेट करना है इस सर्किट में कितनी करंट फ्लो कर रही है। तो सबसे पहले आपके पास यहाँ पर तीन रेजिस्टेंस हैं, हमें इस कॉम्प्लेक्स सर्किट को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। हमने नेट रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर तीन रेजिस्टेंस है। तीन रेजिस्टेंस का हम टोटल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे, नेट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे और जब आपके पास एक नेट रेजिस्टेंस आ जाएगा फिर हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि उस नेट रेजिस्टेंस के थ्रू कितनी करंट फ्लो कर रही है, वही हमने कैलकुलेट करना है। तो देखिए नेट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले देखिए हमारे पास हम सर्किट में देखेंगे तीन रेजिस्टेंस है। हम देखेंगे यहाँ पर कौन से रेजिस्टेंस सीरीज में है और कौन से रेजिस्टेंस हमारे पास पैरेलल में है। ये हमने सेल कनेक्ट किया, करंट यहाँ से आ रही है, आई करंट आ रही है। अगर हमारे पास ये आई करंट ए पॉइंट पर पहुंचेगी, यहाँ पर दो ब्रांचेस हैं, एक ब्रांच ये निकलेगी और दूसरी ब्रांच ये निकलेगी। तो आई करंट से I1 करंट फ्लो करेगी किसमें, R1 में, और I2 करंट हमारे पास फ्लो करेगी R2 में। लेकिन जो करंट हमारे पास R2 में फ्लो करेगी वही हमारे पास R3 में फ्लो करेगी क्योंकि एक ही ब्रांच है। और यहाँ से हमारे पास I2 करंट फ्लो करेगी R2 में और R3 में I2 करंट फ्लो करेगी और नेगेटिव टर्मिनल में वापस आ जाएगी। इसी तरीके से हमारे पास यहाँ से आ रही है I1 करंट और I2 करंट यहाँ पर C पॉइंट पर मिलेगी और नेगेटिव टर्मिनल में वापस आ जाएगी। हमारे पास वही I करंट जो यहाँ पर हमारे पास डिवाइड हुई है I करंट। तो हमने पढ़ा था रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड रेजिस्टेंस इन पैरेलल में। हमने वहां पर पढ़ा था कि जिन रेजिस्टेंस में हमारे पास सेम करंट फ्लो करती है वो सीरीज में होते हैं और जिन रेजिस्टेंस में हमारे पास डिफरेंट करंट फ्लो करती है वो पैरेलल में होते हैं। देखिए R2 और R3 में हमारे पास सेम करंट फ्लो कर रही है I2 क्योंकि एक ही ब्रांच है तो I2 करंट इसमें भी फ्लो करेगी, I2 करंट इसमें भी फ्लो करेगी। इसका मतलब ये दो रेजिस्टेंस हमारे पास R2 और हमारे पास जो है हमारे पास R2 और R3 रेजिस्टेंस जो हमारे पास क्या है, ये हमारे पास सीरीज में है, ये और ये दो। सबसे पहले हम इन दो को सिंप्लीफाई करेंगे, इनका एक रेजिस्टेंस बनेगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अगर हमारे पास दो रेजिस्टेंस सीरीज में होते हैं तो हम इनका क्या होता है, सीधे हमारे पास सम ऑफ दीज इंडिविजुअल रेजिस्टेंस के इक्वल होता है हमारे पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस इन सीरीज इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो होगा वो उसको हम RS से डिफाइन करते हैं, वो किसके इक्वल होगा, R2 प्लस R3 के इक्वल होगा। तो R2 भी 3 ओम है और R3 भी 3 ओम है, 6 ओम आपके पास आ जाएगा ये इन दो का नेट रेजिस्टेंस R2 और R3 का। तो अब हम इस सर्किट को हम रिड्रा करेंगे, ये दो रेजिस्टेंस मिलकर एक रेजिस्टेंस बनेगा जो यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है मैंने 6 ओम का, और ये एक हमारे पास 3 ओम अभी इधर ही है। तो अब देखिए इसका मतलब ये दो मिलकर एक ही रेजिस्टेंस बन रहा है 6 ओम, जिसको हमने RS से डिफाइन किया है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस व्हेनेवर द रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज। और ये आपके पास R1 जो है 3 ओम का है, ये यहीं पर है। अब देखो यहाँ पर इसमें आपको तो पता ही है I1 करंट फ्लो कर रही है, I1 करंट फ्लो कर रही है। अब ये दो रेजिस्टेंस सब मिलकर एक रेजिस्टेंस बन रहा है 6 ओम, तो इसमें हमारे पास I2 करंट फ्लो कर रही है। तो जिन रेजिस्टेंस में हमारे पास डिफरेंट करंट फ्लो करती है वो किसमें होते हैं, पैरेलल में होते हैं। तो देखिए हमने ऐसे भी पढ़ा है रेजिस्टेंस इन सीरीज रेजिस्टेंस पैरेलल में, हमने पढ़ा था कि जब भी हमारे पास रेजिस्टेंस पैरेलल में होते हैं, अगर आपके पास दो रेजिस्टेंस होते हैं तो 1/RP किसको होता है, 1/R1 प्लस 1/R2 के इक्वल होता है। तो यहाँ पर इसका रेसिप्रोकल जब होता है तो आप आरपी की वैल्यू जब निकालते हो आप रेसिप्रोकल लेकर, तो हमारे पास किसको आता है, R1 R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 के इक्वल आता है। जब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे, आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके आपको आरपी की वैल्यू चाहिए, तो आरपी लेफ्ट साइड में जब हमारे पास रेसिप्रोकल होगा तो आगे वाले का भी रेसिप्रोकल होगा, तो आपके पास आएगा आरपी जो आएगा वो R1 इंटू R2 डिवाइड बाय R1 प्लस R2 आएगा। इसका मतलब यहाँ पर आपके पास R1 अगर हम कहेंगे क्या है 3 ओम है, R2 क्या है आपके पास 6 ओम है। तो अगर इनका अब हमारे पास जो है ये जो आपके पास R1 और RS, हम इसको हम क्या कहेंगे, हम RS, दैट इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ये अब हमारे पास क्या है, R इन पैरेलल, ये हमारे पास किसमें है, पैरेलल में है। तो जब भी हमारे पास रेजिस्टेंस पैरेलल में होते हैं तो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को हम RP से डिफाइन करते हैं हम, तो किसके इक्वल होगा, R1 इंटू RS डिवाइडेड बाय R1 प्लस RS। तो ये आपके पास R1 कितना है, 3 ओम है, RS कितना है, 6 ओम है, तो 3 ओम प्लस 6 ओम है। ऊपर मल्टीपल करना है, नीचे आपने ऐड करना है। तो 6 3 18 और 6 और 3 हो गया 9, 9 1 9, 9 2 18,
या आपके पास आ रहा है 2 ओम। तो ये दो मिलकर आपके पास एक रेजिस्टेंस बनेगा, जिसको आप फिर से रिड्रा करूंगा एक रेजिस्टेंस, वो हमारे पास कितने ओम का होगा, 2 ओम का होगा। तो इसका मतलब नेट रेजिस्टेंस जो हमारे पास अब ए और सी के बीच में जो नेट रेजिस्टेंस होगा वो कितना होगा, वो 2 ओम होगा। क्लियर आपको? इसका मतलब ये सब रेजिस्टेंस मिलकर कितना रेजिस्टेंस आपके पास आता है, दैट इज 2 ओम का रेजिस्टेंस अब आपके पास आता है। अब हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि हमारे पास इस 2 ओम में कितनी करंट फ्लो करेगी। तो वी नो दैट ओम्स लॉ में हमने पढ़ा है कि V जो होता है वो IR के इक्वल होता है। हमें I चाहिए, I किसके इक्वल होगा, V डिवाइड बाय R, V डिवाइड बाय R। तो देखिए हमारे पास अप्लाइड वोल्टेज V दिया हुआ है, कितना है 2 वोल्ट, और रेजिस्टेंस नेट रेजिस्टेंस आपके पास कितना है 2 गेट कैंसल 1 एम्पियर। इसका मतलब हमारे पास जो करंट फ्लो करेगी हमारे पास इस 2 ओम में, वो कितनी करंट फ्लो करेगी, दैट इज 1 एम्पियर की करंट फ्लो करेगी। तो पहला न्यूमेरिकल हमने किया, हमने इस सर्किट में कैलकुलेट करना था कि सर्किट में कितनी करंट फ्लो करेगी। तो सबसे पहले हमने क्या किया, नेट रेजिस्टेंस निकाला। सबसे पहले हमने नेट रेजिस्टेंस आपके पास कितना आया, 2 ओम आया, और उसके बाद हमने करंट इसमें कैलकुलेट की, इसमें हमारे पास कितनी करंट आई, दैट इज 1 एम्पियर की करंट। नेक्स्ट न्यूमेरिकल आपके पास है, ये आपके पास एक सर्किट डायग्राम है जिसमें हमारे पास 3 रेजिस्टेंस है, 1 ओम, 2 ओम और 3 ओम का। जो हमारे पास रेजिस्टेंस किसमें है, सीरीज में है, सेम पाथ पर है। ये रेजिस्टेंस जो है कनेक्ट है सेल के साथ। अप्लाइड वोल्टेज कितनी है, 2 वोल्ट है। सबसे पहले कहा गया है कि आप टोटल रेजिस्टेंस निकालो। आप जब भी हमारे पास रेजिस्टेंस सीरीज में होते हैं तो आप टोटल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करो आप इस सर्किट में। जैसे हमारे पास ए और बी के बीच में टोटल रेजिस्टेंस कितना है वो हमने कैलकुलेट करना है। टोटल रेजिस्टेंस ऑफ कॉम्बिनेशन, यहाँ पर हमारे पास एक कॉम्बिनेशन जो है सीरीज वाली कॉम्बिनेशन, इसमें आपने कैलकुलेट करना है टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा। इसके बाद कहा गया है कि आप कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा इन रेजिस्टेंस में, ईच रेजिस्टेंस में हमारे पास कितना पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है। कैलकुलेट द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस। 1 ओम में कितना पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, 2 ओम में कितना, और 3 ओम में कितना हो रहा है। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे टोटल रेजिस्टेंस ऑफ कॉम्बिनेशन। टोटल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे। आपको पता है ये रेजिस्टेंस हमारे पास किसमें है, सीरीज में है। तो सीरीज में हमारे पास क्या होता है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो कैलकुलेट करेंगे हम, वो किस इक्वल होगा, सम ऑफ ऑल दीज इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। 1 + 2 + 3 कितना आपके पास आ रहा है, 6 ओम। ये आपके पास आ रहा है 6 ओम, आपके पास क्या आ रहा है, टोटल रेजिस्टेंस हमारे पास ए और बी के बीच में। अब हम इसके बाद हम क्या कैलकुलेट करेंगे, इसके बाद हम आप कैलकुलेट करेंगे हमारे पास इन रेजिस्टेंस में कितनी करंट फ्लो कर रही है। आपको पता ही है ये सेल हमारे पास पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकलेगी। आपको पता है सेम अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करेगी हर एक रेजिस्टेंस में, क्योंकि ये सीरीज में है। तो सीरीज में हमारे पास सेम अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करती है हर एक रेजिस्टेंस में। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक ही ब्रांच है, यहाँ पर कोई दूसरी ब्रांचेस नहीं है, तो करंट डिवाइड ही नहीं होगी, तो सेम अमाउंट ऑफ करंट हर एक रेजिस्टेंस में फ्लो करेगी। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, वी नो दैट ओम्स लॉ को अप्लाई करेंगे हम और करंट निकाल सकते हैं हम। V इक्वल टू IR के इक्वल होता है। यहां से I निकालेंगे तो I किस इक्वल होगा, V डिवाइड बाय R। तो V क्या होता है, अप्लाइड वोल्टेज कितनी है, 12 वोल्ट, और टोटल रेजिस्टेंस हमारे पास कितना है, अभी निकाला हमने 6। तो 6 1 जार 6, 6 2 जार 12 आपके पास आ रहा है। इसका मतलब 2 एम्पियर आपके पास करंट आ रही है। ये हमने करंट निकाली। अब हम पोटेंशियल निकाल सकते हैं कि हमारे पास 1 ओम में कितना पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, उसको हम V1 से रिप्रेजेंट करेंगे। 2 ओम में कितना पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, उसको हम V2 से रिप्रेजेंट करेंगे। 3 ओम में हमारे पास कितना पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, इसको हम V3 से रिप्रेजेंट करेंगे हम। तो सबसे पहले फर्स्ट हमारे पास जो है पहला रेजिस्टेंस है, इसमें कितना पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, V होता है IR के इक्वल। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास इसमें पहले ओम में हम पोटेंशियल डिफरेंस को, हम पोटेंशियल ड्रॉप को हम V से रिप्रेजेंट करते हैं हम। तो V1 किस इक्वल होगा I, जो अभी हमने कैलकुलेट किया। और पहले रेजिस्टेंस में, तो पहले रेजिस्टेंस इस रेजिस्टेंस को हम R1 से रिप्रेजेंट करेंगे। अब हम वैल्यू पुट करेंगे सीधे। I कितना है, करंट अभी हमने कैलकुलेट किया है, करंट कितनी है 2 है, और रेजिस्टेंस हमारे पास इसमें कितना है 1 है। तो इसका मतलब 2 1 जार 2 वोल्ट हमारे पास आ रहा है पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस फर्स्ट रेजिस्टेंस। इसका मतलब आपके पास V1 जो आ रहा है वो 2 वोल्ट आ रहा है। इसी तरीके से V2 निकालेंगे हम। V2 किस इक्वल होगा, दैट इज I इंटू R2। तो आपके पास I, इधर भी हमारे पास करंट कितनी है, वही 2 एम्पियर की है, लेकिन R2 रेजिस्टेंस कितना है 2 है। तो 2 2 जार 4 वोल्ट हमारे पास V2 निकलेगा। इसी तरीके से हमारे पास V3, और ये हमारे पास IR3 के इक्वल होगा। तो I कितना है 2 ही है, लेकिन R3 कितना है
6 है, तो 6 3 R3 की कितना है हमारे पास, दैट इज 3 है, तो 3 2 आर 6 वोल्ट आपके पास हमारे पास आ रहा है V3। इसका मतलब पहले रेजिस्टेंस में हमारे पास कितना पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, दैट इज 2 वोल्ट, दूसरे में हमारे पास कितना हो रहा है, दैट इज 4 वोल्ट, और तीसरे में हमारे पास कितना हो रहा है, दैट इज 6 वोल्ट। तो देखो हमारे पास 2 और 4 हो गया 6, और 6 हो गया 12। तो अप्लाइड वोल्टेज कितनी है आपके पास, 12 वोल्ट है, तो वही 12 वोल्ट हमारे पास डिवाइड हो गई। तो इसका मतलब आपके पास जो आंसर आ रहा है वो करेक्ट आ रहा है, क्योंकि डिवाइड होकर आपके पास देखो आप, इसमें हमारे पास कितनी 2 वोल्ट, इसमें हमारे पास कितनी है 4 वोल्ट, 2 और 4 हो गया 6, और इसमें हमारे पास कितनी हो गई 6 वोल्ट, तो 6 और 6 हो गया 12। तो ये भी हमारे पास मिलकर V1 प्लस V2 प्लस V3 मिलकर आपके पास कितना आ रहा है, वो V के इक्वल आ रहा है, जो हमारे पास 12 वोल्ट का है। इसका मतलब पोटेंशियल ड्रॉप जो हमारे पास जो है वो करेक्ट हो रहा है। इसका मतलब हमारे पास हर एक रेजिस्टेंस में कितना पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है वो हमने कैलकुलेट किया। V1 में हमारे पास 1 ओम में कितना, 2 ओम में कितना, और 3 ओम में कितना। तो ये हमारे पास छोटा सा क्वेश्चन था कि हमारे पास टोटल रेजिस्टेंस कितना है हमारे पास यहाँ पर, और करंट कितना हमारे पास, पोटेंशियल कितना ड्रॉप हो रहा है हर एक रेजिस्टेंस में। ओके।